चलिए सुनते हैं रीता कुमारी के कथा संसार में रीता कुमारी की कहानी इंसाफ प्रज्ञा की आवाज़ में। उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। मथुरा में यमुना नदी के घाट पर सीढ़ियाँ उतरते समय जिस औरत पर नज़र पड़ी उन्हें देखकर मैं दंग रह गई। वह और कोई नहीं, सुनंदा भाभी ही थी। जब तक मैं उन्हें पुकारती वह भीड़ में विलीन हो गई और मैं ठगी सी खड़ी रह गई। पटना से आने जाने वालों से मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि सुनंदा भाभी संन्यास ले मथुरा में जा बसी थी। इस बात पर मुझे कभी किसी तरह विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उनके नास्तिकाना अंदाज से पूरी तरह परिचित थी। लेकिन आज उन्हें देखकर मन एक अजीब से धुंध में फंस गया था। तभी मेरे पति गोविंद जी ने टोका तो मुझे होश आ गया और मैं उनके साथ आगे बढ़ गई। यमुना के तट पर आकर गोविंद जी ने एक नाव किराए पर लिया। जब नाव तट छोड़कर यमुना के वक्ष स्थल को चीरती आगे बढ़ी तो ठंडी हवा के झोंके के साथ मन अतीत में दौड़ने लगा था। दरअसल हम मैकी की यादों से इतने गहरे जुड़े होते हैं कि जरा सा मौका मिलते ही मन की समग्र चेतना कितनी ही स्मृतियां बटोरने लगता है। आज भी मुझे पुरानी यादें पीछे की तरफ खींच रही थी और गोविंद जी के साथ रहने पर भी मन अतीत के गलियारों में भटक रहा था। सुनंदा भाभी पटना में हमारे मकान के बगल में ही एक वैभवशाली हवेली नुमा मकान में रहती थी। वह उस हवेली के मालिक अंजनी बाबू के 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे पीयूष जी की पत्नी थी। सुनंदा भाभी के पास सब कुछ था, मान सम्मान, धन संपत्ति। फिर भी उन्हें समाज में औरतों के सशक्तिकरण के लिए काम करने का शौक ही नहीं, जुनून था। वह एक एनजीओ चलाती थी जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब लड़कियों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था करना। इस एनजीओ का काम वह सच्चे दिल से पूरी तरह समर्पित होकर करती थी। ऐसे ही कामों के सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनके अंदर की इंसानियत और काम करने की लगन ने मुझे बेहद प्रभावित किया था। मैं भी उनके साथ उनके एनजीओ के लिए काम करने लगी। इस तरह उम्र और आर्थिक स्थिति दोनों में काफ़ी अंतर होने के बाद भी हमारी दोस्ती काफ़ी प्रगाढ़ हो गई थी। सुनंदा भाभी के पास सास, माँ और ससुर जी काफ़ी अच्छे इंसान थे। अंजनी बाबू, जिन्हें सब लोग बाबूजी कहते थे, अपनी मेहनत और लगन से अपने व्यापार को इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था कि आज उनकी गिनती शहर की जानी मानी हस्तियों में होती थी। उस घर में जितना पैसों का बहाव था उतना ही दिखावटीपन भी था। सुनंदा भाभी को छोड़कर उस घर की बहुएं, बेटे और बच्चे सब सुबह से शाम तक खाने पीने, कपड़े गहने और मौज मस्ती की ही बातें करते रहते। पूरा परिवार जैसे निकम्मे, स्वार्थी और दंभी लोगों का झुंड मात्र था। उनकी सासू माँ एक धर्मपरायण औरत थी, इसलिए घर में पूजा पाठ का आयोजन होते रहता था, जिसमें पूजा और परंपरा के नाम पर दिखावा ज़्यादा होता था। इन सबों के बीच सुनंदा भाभी सबसे अलग थी। वह कट्टर नास्तिक थी, सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखती थी। इसके बावजूद सासू माँ का मान रखने के लिए उनके कर्मकांडी पूजा में भी पूरा हाथ बंटाती थी। अपने इसी सेवा भाव और सरल स्वभाव के कारण अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली थी। उनके आदर्शों और विचारों से प्रभावित इनके ससुर जी इनके एनजीओ को अच्छा खासा डोनेशन देकर मदद करते। वहीं घर के लोग धार्मिक संस्थानों को चंदा देने में अपनी शान समझते थे। जब सुनंदा भाभी कहती उस ईश्वर को क्या देना जो खुद दाता है, तो उन पर व्यंग्यवाणों की झड़ी लग जाती। कहते हैं ना, अगर दिल में सच्चाई हो और इरादे नेक हो तो आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। बिना किसी के बातों पर ध्यान दिए वह निर्विरोध रूप से आगे बढ़ती जा रही थी। वह हमेशा कहती, पूजा पाठ और धर्म का सहारा अक्सर कमजोर प्राणियों का सबसे बड़ा अवलंब होता है। आदमी को शक्ति पूजा पाठ से नहीं, अपने सत्कर्मों से मिलती है। कभी कभी वह बेहद उदास हो जाती जब बोलती, बाबूजी ने अपने सभी बेटों को कुछ न कुछ आमदनी के साधन दे रखे हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त धन खर्चे करने
के लिए मिल जाते हैं, फिर भी हमारे घर में हमेशा हक और हिस्से की ही बातें होती रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर लोगों को इतने पैसे क्यों चाहिए। वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पाकर इस घर के बच्चे इतने उद्दंड और अनुशासनहीन हो गए हैं कि इसी घर के हॉल में रात रात भर पार्टियां करते हैं और खूब धमाचौकड़ियाँ मचाते हैं। उन्हें न बड़ों का लिहाज है, न ही उनके सुख दुख और नाराज़गी का ख्याल। मेरे मना करने के बावजूद मेरे दोनों बेटे अंकित और अनुज भी इन सब में शामिल रहते। ऐसे ही सुख दुख बांटते समय गुजरता गया। फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने पति के साथ पुणे शिफ्ट हो गई। रिटायरमेंट के बाद मेरे मम्मी पापा भी भैया के पास दिल्ली रहने आ गए, इसलिए 5-6 वर्षों से पटना जा नहीं पाई थी। 1 महीना पहले ही गोविंद जी का ट्रांसफ़र मथुरा हो गया था, तो मैं भी उनके साथ यहाँ आ गई। मेरे दोनों बेटियां वैसे भी हॉस्टल में थीं। आज अचानक यूँ सुनंदा भाभी को देख मन में अनेकों सवाल दस्तक देने लगे। तभी गोविंद जी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। अब नाव से नीचे उतरोगी भी या यहीं धुनी रमाओगी? मैं चौंक कर उठ खड़ी हुई। घर लौटने के बाद भी एक ही बात बार बार दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी कि 5-6 वर्षों में ऐसा क्या हुआ होगा कि सुनंदा भाभी ने अपना कर्म पथ छोड़कर मथुरा वृंदावन में अपना आकर धर्म पथ अपना लिया। दूसरे दिन जब गोविंद जी ऑफिस से चले गए, अपनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढती मैं एक बार फिर यमुना तट पर आ खड़ी हुई थी। आशा तो नहीं थी कि आसानी से वह मुझे मिल जाएंगी, फिर भी मेरी चंचल निगाहें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी मेरी नज़र एक सीढ़ी पर अटक गई, जहां सुनंदा भाभी शून्य दृष्टि से यमुना की सतह पर तैरती नावों को निहार रही थी। मैं धीरे से उनके बगल में आ बैठी। अचानक से मुझे अपने बगल में बैठा देख वह हैरान रह गई थी, लेकिन जल्द ही हम दोनों ने अपने आप को संभाल लिया था। तुम यहाँ कैसे? लगता है घूमने आए हो। अभी भी उनकी आवाज़ में आश्चर्य था। घूमने नहीं आई हूँ, गोविंद जी का यहाँ तबादला हो गया है। अब मेरी छोड़िए और यह बताइए कि आपका नास्तिकाना मिजाज आस्तिकाना कैसे हो गया कि आप पटना छोड़ वहाँ के सारे काम त्याग कर यहाँ अपना परलोक सुधारने आ गईं। आपका यह स्वभाव के विरुद्ध आचरण का रहस्य मुझे बेचैन किए हुए है। वह धीमे से हंसी। उनकी हंसी में ऐसी करुणा थी कि जिसे सुन मेरी आत्मा दहल उठी। फिर भी धीमी आवाज़ में उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरा निवास जरूर बदल गया है, पर विचार नहीं। घर छोड़ना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पति और बच्चे शुरू से ही अपने परिवार वालों के नक्शे कदम पर चलते थे। मेरे समझाने का उन लोगों पे कोई असर नहीं होता। औरतों के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष और काम करने वाली मैं एक ऐसी औरत थी जिसकी अपने ही घर में उसकी अस्मिता खंडित थी। मेरे संबल मेरे सास ससुर थे, जो अपने स्वार्थी और उदंड बेटों से परेशान थे। उनके तीनों बेटे उन पर संपत्ति के बंटवारे के लिए दबाव बना रखते। बाबूजी ने भी दृढ़ निश्चय ले लिया था कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। तभी वह भूकंपी घटना मेरे जीवन में घटी, जिसके बाद मेरे जीवन का समीकरण ही बदल गया। बोलते बोलते अचानक उनका चेहरा विवर्ण हो उठा, जैसे कोई स्मृतियों के तीखे भाले उन्हें कोंच रहा हो। एक अव्यक्त क्रोध से उनका स्वांग दग्ध हो उठा और वह किसी तरह अपने को संभालती देर तक खुले आकाश को निहारती रही, शायद दिल में दबे किसी बात के लिए, उद्गार के लिए हिम्मत जुटा रही हो। थोड़ी देर बाद बहुत ही संयत स्वर में बोली, उस भयावह घटना को बयान करना मेरे लिए आसान नहीं है। उसकी याद आते ही स्मृतियाँ आज भी मेरे दिल में सहस्रों सुइयों चुभा जाती हैं। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर मैंने अपने इस दिल के व्यथा का उद्गार किसी के सामने नहीं किया तो एक दिन मेरा सर जरूर फट जाएगा। कहते हैं ना, जिद और अहंकार हमेशा अनर्थ करवाता है। संपत्ति के बंटवारे की जिद ने कुछ ऐसा ही अनर्थ घर के बेटों से करवा दिया। 6 साल पहले की बात है। देर रात तक मैं स्टडी रूम में बैठी अपने एनजीओ के कुछ काम निपटा रही थी। जब मैं वहां से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी तो बाबूजी के कमरे के अंदर से आती तेज रोशनी और कुछ अफरा तफरी का माहौल देख एक अनजानी आशंका से मेरा दिल
धड़क उठा। वहाँ जाकर देखती हूँ तो बाबूजी अपने बिस्तर पर पड़े सीने पर हाथ रखे दर्द से छटपटा रहे थे और उनके तीनों बेटे तमाशबीन की तरह पलंग के पास खड़े थे। मैं बुरी तरह घबरा गई। क्या हुआ बाबूजी को? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इत्मीनान से मेरे पति देव ने बताया। तो यूँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, डॉक्टर को फ़ोन कीजिए। मेरी आवाज़ सुन बाबूजी की आशा भरी निगाहें मुझ पर आ टिकी। मैं लपक कर फ़ोन की तरफ बढ़ी, तभी मेरे जेठ नवीन जी की फुफकारती आवाज़ मेरे कानों में पिघला शीशा उड़ेल गया। एक तुम ही बाबूजी की खैरख्वाह नहीं हो, हम सब हैं उन्हें संभालने के लिए। जाओ, जाकर दूसरे कमरे में अपने जेठानियों के साथ मिलकर माँ को संभालो। मैं कुछ बोलती उसके पहले ही पीयूष जी ने मेरी बाँह कसकर थाम मुझे टेलीफोन से दूर ढकेल दिया। अब मेरे सामने स्पष्ट हो गया था कि ये लोग जानबूझकर डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर रहे हैं। बाबूजी की पीड़ा भरी आंखें असहाय और विवश होकर अपने बेटों के चेहरों पर घूम रही थी। शायद किसी के दिल में पिता के लिए प्यार उमड़ पड़े, लेकिन वो तीनों बेटों का चेहरा भावशून्य हो गया था। वे सभी निर्विकार भाव से अपने जन्मदाता को तरप तरप कर मरता देख रहे थे। मेरा दिल हाहाकार कर उठा। धिक्कार है ऐसो बेटों पर जब तक मैं उनकी सहायता के लिए कुछ करती, उनकी यह लीला समाप्त हो गई थी। जीवन के इस हृदयहीन और निर्मम खेल की साक्षी बनी मैं अवाक खड़ी थी। दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी टेलीफोन के बटन दबने लगी। एम्बुलेंस, डॉक्टर और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने मुझे संभाला और मेरे कमरे तक पहुंचाया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। फिर शुरू हुआ पूजा पाठ और कर्मकांडों का सिलसिला, जिसमें मैं कहीं शामिल नहीं हुई। मानसिक आघात पर के नाम पर मुझे डॉक्टर हमेशा नींद की दवा देकर मदहोश रखते। बाबूजी की 13वीं के बाद जब सारे जान पहचान वाले और रिश्तेदार चले गए, मुझे भी नींद की दवा देना बंद कर दिया गया। फिर भी मैं गहरे मानसिक आघात में थी। मेरी कितनी ही निद्राहीन रातें सिसकती गुजर गई। हम दोनों पति पत्नी दूसरे से आंखें नहीं मिला पाते। पीयूष जी चाहते थे मैं सब कुछ भूल भाल कर अपने काम शुरू करूं, पर यह सब भूलना मेरे लिए अब बहुत ही मुश्किल था। मैं बाबूजी के अकाल मौत का प्रतिशोध लेना चाहती थी, पर सबूतों के अभाव में और इन लोगों के रसूख के सामने मेरे लिए कुछ भी साबित करना संभव नहीं था। मैं पूरी तरह अवश थी। अपनी विवशता ने मुझे कभी इतना असहाय नहीं बनाया, पर कभी कभी प्रकृति खुद ऐसा न्याय कर जाती है कि बड़े बड़े न्यायाधीश भी उसके फैसले को देख दंग रह जाते हैं। मेरे सबसे बड़े जेठ पवन कुमार एक दिन नशे की हालत में बाथरूम से फिसल कर गिरे तो फिर उठ नहीं पाए। उनका पूरा दायां अंग लकवाग्रस्त हो गया। महीनों छटपटाने के बाद मांगी हुई मौत मिली। मेरे दूसरे जेठ जी की दोनों आंखों की रोशनी एक दिन अचानक चली गई। डॉक्टरों के कठिन परिश्रम के बाद भी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। इन दोनों दुर्घटनाओं से पूरा परिवार उबर भी नहीं पाया था कि एक दिन पीयूष जी की कार भी एक ट्रक से जा भिड़ी और उन्हें अत्यधिक घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों के नहीं भी बताने पर वह जान गए थे कि मौत उनके करीब आ रही है। अंत को करीब जान उनका मनस्ताप और पश्चाताप बढ़ने लगा, जो उन्हें ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने दिया। इस दुनिया से जाने से पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने दोनों बेटों के बीच कर गए। मेरे नाम से भी काफ़ी पैसे छोड़ गए थे। यह वही पैसे थे जिसके लिए बाबूजी को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े, और अब यह वैभव व्यर्थ होकर तीनों भाइयों को अंगूठा दिखा रहा था। शोकाकुल भाभी की भाभी आंखें भर आई थी। मैं एक मरते हुए व्यक्ति की इच्छा को ठुकरा नहीं पाई, पर वह सारा पैसा पीयूष जी के मरने के बाद एक विधवा आश्रम को दान में दे आई। कैसे रख सकती थी मैं उन पैसों को जिसके साथ मेरे जीवन का इतना दुर्भाग्यपूर्ण अतीत जुड़ा था। पीयूष जी के इस दुनिया से जाते ही मेरी बची खुची गृहस्थी का खंडहर भी धराशायी हो गया था। मैंने अपने बेटों और बहुओं को घर की सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद यह कहकर वहाँ से निकल आई थी कि मैं अपनी सारी भौतिक सुख सुविधा और रिश्ते को त्याग कर संन्यास लेकर वृंदावन जा रही हूँ, ताकि कोई मुझे रोके टोके नहीं। वृंदावन आकर
सबसे पहले मैंने अपने लिए एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने एनजीओ को पुनर्जीवित कर उसके द्वारा वृंदावन के विधवा आश्रम की स्थिति सुधारने का काम शुरू कर दिया। इस काम को करने के लिए मुझे अच्छा खासा डोनेशन प्राप्त हो जाता है, पर यह सब करते हुए मैं काफ़ी व्यस्त रहती हूँ। पर जब कभी भी अतीत की यादें आती हैं, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती हूँ। एक अंतहीन अकेलापन का दर्द झेलना ही शायद मेरा प्रायश्चित है। इतना कहकर वह चुप हो गए। कुछ देर की समीपता ने बरसों की दूरी को कम कर हम दोनों को फिर से काफ़ी करीब ला दिया था। अब आप अकेली नहीं हैं, मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरे परिवार का एक हिस्सा है। मैं कहीं भी रहूं, आपके हर सुख दुख में मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। गोविंद जी की चिंता मत कीजिए, उन्हें मेरे फैसले पर गर्व होगा, नाराज़गी नहीं। जब तक मैं मथुरा में हूँ, आप मेरे साथ रहेंगी, अकेले नहीं। मेरी बातें सुन अचानक वह अपना सर मेरे कंधे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। बरसों से पलकों में मीठा आंसू बांध तोड़कर बरस रहा था, जिसमें किसी अपने से मिलने का सुख भी शामिल था।